हेलो गाइस, वेलकम टू टेक एक्सपर्टीज। आज हम कंटिन्यूशन लेक्चर देखेंगे पार्ट वन का। पार्ट वन में मैंने समझाया था क्या देखा था अपन ने। पार्ट वन में मोस्टली कोर्स कंटेंट देखा था कि क्या क्या हम इस पूरी सीरीज में कवर करने वाले हैं। तो ये उसी का कंटिन्यूएशन है। वो चीज़ें आपको मैं बता चुका हूँ, तो आप पार्ट वन में जाके चेक कर लीजिएगा। अब यहाँ पे आज का जो हमारा रहेगा, तो आज का ये एजेंडा हम फॉलो करने वाले हैं। तो आज हम सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज स्प्रिंग बूट, व्हाई यूजिंग स्प्रिंग बूट, स्प्रिंग एमवीसी वर्सेस स्प्रिंग बूट एंड प्रोस एंड कॉन्स ऑफ स्प्रिंग बूट। ओके, सो ये सारी चीजें हम आज चेक करने वाले हैं। अब अगर आप पूछो कि ये सारी चीजें क्यों जरूरी हैं, तो भैया दो तरीके से जरूरी हैं। पहली चीज कि आपको पता होना चाहिए कि आप क्या पढ़ने वाले हो और क्यों पढ़ रहे हो, क्योंकि पहले से ही आपके पास स्प्रिंग है, ठीक है, स्प्रिंग एमवीसी पे आप काम कर रहे हो, तो फिर क्यों मूव होना चाहिए हमें स्प्रिंग बूट पे। तो उस चीज के लिए इसको जानना जरूरी है। और सेकंड थिंग कि अगर आप इंटरव्यू के लिए जाते हो स्प्रिंग बूट और माइक्रो सर्विसेज के बेस पे, तो भैया वहां पे पहले क्वेश्चन ये सारे ही पूछे जाएंगे। आप एज अ फ्रेशर रहो या एज अ एक्सपीरियंस रहो, तो क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो भैया ये कुछ क्वेश्चन हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं। तो ये क्वेश्चंस भी आपसे क्या हो सकता है, पूछे जा सकते हैं डायरेक्टली, कि डिफरेंस बिटवीन स्प्रिंग एंड स्प्रिंग बूट, मेंशन द फीचर्स और एडवांटेज ऑफ स्प्रिंग बूट, डायरेक्ट एंड ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज, लाइक दैट। ये सारे क्वेश्चंस आपसे एज अ बिगिनर लेवल पे आप जाओ या एज एक्सपीरियंस लेवल पे जाओ, ये कुछ कॉमन क्वेश्चंस रहते हैं जो एक्सपीरियंस से भी पूछे जाते हैं स्प्रिंग बूट से रिलेटेड, और एज अ फ्रेशर भी जाओगे तब भी आपसे पूछे जाएंगे ये सारे क्वेश्चंस। तो यही सारे क्वेश्चंस आज ये सारे टॉपिक्स के साथ में कवर करने वाला हूँ। जैसे ये सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे, आपके ये सारे क्वेश्चंस भी कवर हो जाएंगे, तो आप इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। और अगर आपको लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस देखना है, इंटरव्यू के क्वेश्चंस देखना है कौन कौन से अपने को आते हैं भैया एज एक्सपीरियंस लेवल पे, फ्रेशर्स लेवल पे, तो मैं हर 2 या 3 दिन में अपडेट कर रहा हूँ एज ए जावा डेवलपर्स के लिए। मैं ट्राई करूंगा कि बाकी प्लेटफॉर्म्स के लिए भी वो क्वेश्चंस ला पाऊँ और अपनी वेबसाइट पे पोस्ट कर पाऊँ। ठीक है, तो आज सबसे पहले हम इन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और इन सारे टॉपिक्स को देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज स्प्रिंग बूट। ठीक है, तो भैया स्प्रिंग बूट क्या होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हटा दो कि यार स्प्रिंग बूट एक कोई नई लैंग्वेज आई, नई टेक्नोलॉजी आई, तो नहीं भैया। स्प्रिंग बूट क्या है। सो भैया पहली बात, स्प्रिंग बूट कोई फ्रेमवर्क नहीं है। ठीक है, फ्रेमवर्क कौन है, स्प्रिंग है। स्प्रिंग बूट कोई फ्रेमवर्क नहीं है। ये जस्ट क्या है, एक इजी वे है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, स्टैंड अलोन या प्रोडक्शन रेडी वेब एप्लीकेशन या स्प्रिंग एप्लीकेशन बना सकते हैं। कैसे, मिनिमल और जीरो कॉन्फ़िगरेशन के साथ। ठीक है, क्या है बेसिकली स्प्रिंग बूट, ये कोई एक फ्रेमवर्क नहीं है, ये किसी प्रोजेक्ट को क्रिएट करने की, स्प्रिंग बेस्ड प्रोजेक्ट को क्रिएट करने की एक वे है जहां पे हम बहुत ही कम कॉन्फ़िगरेशन के साथ और बहुत ही कम लाइन ऑफ कोड लिख के किसी भी वेब एप्लीकेशन को या स्टैंड अलोन एप्लीकेशन को बना सकते हैं। ठीक है, जो कि मेंटेन की जा रही है किसके द्वारा, पाइवोटल के द्वारा। ठीक है, ये बात समझ में आई। सेकंड थिंग, इट इज एन अप्रोच टू डेवलप स्प्रिंग बेस्ड एप्लीकेशन विद वेरी लेस कॉन्फ़िगरेशन। जैसा ऊपर बता ही दिया है अपन ने, मिनिमल और जीरो कॉन्फ़िगरेशन सेम थिंग है। अब आप पूछोगे यार भाई कौन सी कॉन्फ़िगरेशन, कैसी कॉन्फ़िगरेशन, तो ये धीरे धीरे आप समझ जाओगे, बट एक बेसिक ओवरव्यू में बता देता हूँ कि जैसे अगर आप स्प्रिंग एमवीसी की बात करो या बेसिक एडवांस जावा की भी बात करो, जहाँ पे आप सर्वलेट वगैरह में लिखते होंगे, तो कहीं पे भी आपने देखा होगा कि आपको डेटाबेस की कॉन्फ़िगरेशन लिखनी पड़ती है, करेक्ट। अब अगर आप एडवांस जावा पे जाओगे या फिर एमवीसी पे भी जाओगे, तो बहुत जगह आपको क्या लिखना पड़ता है भैया, क्लास लोड करनी पड़ती है। ठीक है, यूजर नेम पासवर्ड देना पड़ता है। एमवीसी पे जाओगे तो आपको डाटा सोर्स कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, समटाइम जेडीबीसी टेम्पलेट कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। तो ये सारी लाइन ऑफ कोड आपको लिखना पड़ता है। तो अगर आप जेडीबीसी टेम्पलेट, डाटा सोर्स ये सब कॉन्फ़िगर कर रहे हो, तो सपोज कर सकते हैं अपन 30-40 लाइन का कोड अप्रॉक्स लिख रहे होंगे आप। ठीक है, 30 लाइन का कोड मान लेते हैं, 20 लाइन का कोड भी मान लेते हैं। ठीक है, तो एटलीस्ट इतना तो आपको लिखना पड़ रहा है। तो यही सारी चीजें, मतलब इसके जैसी और भी बहुत सी चीजें हैं, बट मैं आप जस्ट एन एग्जांपल अभी के लिए बता रहा हूँ क्या चीजें, क्या कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, तो वो जो कॉन्फ़िगरेशन आप उसमें करते थे, स्प्रिंग एमवीसी हो गया, अपना एडवांस जावा हो गया, कुछ भी हो गया, तो वो सारी चीजों की कॉन्फ़िगरेशन जो है ये यहाँ पे बहुत ज्यादा लेस हो जाती है। अगर वहां पे आप 30 लाइन का कोड लिख रहे थे, तो यहाँ पे आपको डीबी कॉन्फ़िगर करने के लिए सिर्फ 4 या 5 लाइन का मोस्टली कोड लिखना पड़ेगा, उससे ज्यादा नहीं लिखना पड़ेगा। सिर्फ 4 या 5 लाइन में आपका डीबी डेटाबेस कॉन्फ़िगर हो जाएगा स्प्रिंग बूट के साथ, और आप अपनी कोडिंग लिखना स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो भैया बहुत ही लेस कॉन्फ़िगरेशन के साथ अपना काम हो जाता है। थर्ड थिंग, स्प्रिंग बूट इज बेसिकली बिल्ट ऑन द टॉप ऑफ द एक्सटेंशन स्प्रिंग फ्रेमवर्क। ठीक है, स्प्रिंग बूट जैसे मैंने बताया भैया स्प्रिंग फ्रेमवर्क के ऊपर ही बना हुआ है। ठीक है, ये कोई फ्रेमवर्क नहीं है। स्प्रिंग फ्रेमवर्क तो है ही, इसमें स्प्रिंग फ्रेमवर्क का कोड रहेगा, बट जो उसमें हम बॉयलर प्लेट कोड लिखते थे, जैसे मैंने अभी आपको डीबी का एग्जांपल लेके बताया, ऐसे और भी बहुत सारे एग्जांपल है। मेल कॉन्फ़िगरेशन हो गया या
कोई भी कॉन्फ़िगरेशन आप करवा लो, स्वैगर कॉन्फ़िगरेशन करवा लो, कुछ भी करवा लो, तो हर एक के लिए आपको लाइन ऑफ कोड बहुत ही ज़्यादा लिखना पड़ता था। ठीक है, तो वो सारा कोड आपको यहाँ पे क्या हो गया है, कम हो गया है। वो जितना भी बॉयलर प्लेट कोड आप लिखते थे वो सारी चीज़ें यहाँ पे भैया कम कर दी गई हैं, रिड्यूस कर दी गई हैं। तो है ये स्प्रिंग फ्रेमवर्क ही, ठीक है। बट अब ये जो आया है स्प्रिंग बूट, ये बहुत ही मिनिमम लाइन के साथ आपकी वेब एप्लीकेशन बनाने में आपको हेल्प करता है। तो ये कहता है कि जो भी बॉयलर प्लेट कोड है वो मैं लिख लूंगा तुम्हारे लिए, तुम सिर्फ अपने बिजनेस लॉजिक पे ध्यान रखो। तो दिस इज द मेन फंडा ऑफ स्प्रिंग बूट, ठीक है। सो फाइनल वर्ड्स में बोलूँ तो क्या बोलूंगा भैया, ये क्या है, स्प्रिंग फ्रेम। सो फाइनल वर्ड्स अगर मुझे बोलना है तो मैं क्या बोलूंगा कि भाई स्प्रिंग बूट कोई फ्रेमवर्क नहीं है, ये एक इजी वे है जिसमें हम स्टैंड अलोन या प्रोडक्शन रेडी एप्लीकेशंस बना सकते हैं, वेब एप्लीकेशंस बना सकते हैं मिनिमल और जीरो कॉन्फ़िगरेशन के साथ, ठीक है, जिसमें हमको बहुत ही लेस कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ती है। सो बेसिकली स्प्रिंग बूट क्या है भैया, ये स्प्रिंग फ्रेमवर्क के ऊपर ही बना हुआ है जो एलिमिनेट करता है बॉयलर प्लेट की कॉन्फ़िगरेशन को, ठीक है। बॉयलर प्लेट कोड को, कॉन्फ़िगरेशन को ये क्या करता है, एलिमिनेट करता है। तो मैं फाइनल वर्ड्स बोलूं तो क्या बोलूंगा भैया, स्प्रिंग बूट कोई फ्रेमवर्क नहीं है, ये एक वे है, बहुत ही इजी वे है जिसमें अपन क्या कर सकते हैं, स्टैंड अलोन या प्रोडक्शन रेडी एप्लीकेशंस बना सकते हैं, वेब एप्लीकेशंस बना सकते हैं विथ मिनिमल और जीरो कॉन्फ़िगरेशन के साथ। क्या है भैया स्प्रिंग बूट, बेसिकली क्या है, ये एक्सटेंशन है स्प्रिंग फ्रेमवर्क का, स्प्रिंग फ्रेमवर्क के ऊपर ही बना हुआ है, जो कंटेंट स्प्रिंग फ्रेमवर्क को करता है साथ ही एलिमिनेट करता है उसके सारे बॉयलर प्लेट कोड को, मतलब मोस्ट ऑफ द बॉयलर प्लेट कोड को एलिमिनेट करने की कोशिश करता है। सो दिस इज कॉल्ड स्प्रिंग बूट, ओके। इन इसके स्क्रीनशॉट वगैरह आपको लेने की जरूरत नहीं है, आपको इस सारे क्वेश्चन आंसर मेरी वेबसाइट्स पे मिल जाएंगे, तो आप वहां से देख लीजिएगा, ठीक है। वेबसाइट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नाउ द सेकेंड थिंग इज वाई स्प्रिंग बूट। सो भैया देखो, कुछ चीज़ें तो मैं कवर कर ही चुका हूँ व्हाट इज स्प्रिंग बूट में भी, कि भैया जरूरत आपको समझ में आ ही रही होगी कि क्या जरूरत है। फिर भी हम अब थोड़ा डीपली समझने की कोशिश करते हैं कि भैया चल ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन कम करी तो, बट उससे और क्या क्या फायदे हुए, ठीक, क्यों स्प्रिंग बूट इतना जरूरी है। सो द मेन गोल ऑफ द स्प्रिंग बूट इज टू रिड्यूस ओवरऑल डेवलपमेंट टाइम एंड इंक्रीज एफिशिएंसी, ठीक है। बेसिकली इसको यूज किया जाता है भैया रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए। क्यों, हाथों हाथ भैया मुझे एप्लीकेशन डेवलप करके प्रोडक्शन पे चढ़ाना है भैया, अभी के अभी मुझे डिप्लॉय करना है या कोई डेमो दिखाना है, तो मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना एप्लीकेशन बनाने में, उसका बॉयलर प्लेट कोड लिखने में। तो भैया मुझे लग गया 2-3 घंटे या 2-3 दिन, अगर कुछ बड़ी एप्लीकेशन बनाने को बोल दी तो, ठीक है। वही चीज़ें इसमें क्या हो जाती है भैया, बहुत ही जल्दी बन जाती हैं, ठीक है। अगर आप मुझे एक रेस्ट एप्लीकेशन बनाने को भी बोलोगे, एक रेस्ट एंड पॉइंट बनाने को भी बोलोगे, तो यार आप दूसरे लैंग्वेजेस में देख सकते हो कि आपको टाइम लगेगा उसको बनाने के लिए, बहुत सारा लाइन ऑफ कोड लिखना पड़ सकता है। बट यही वो चीज़ मैं क्या कर सकता हूँ, रेस्ट का एंड पॉइंट भी मैं 5 से 6 लाइन में बना सकता हूँ, ठीक है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट कहा जाता है। सो विद इन 5 मिनट्स यू कैन क्रिएट एंड डिप्लॉय अ बेसिक एप्लीकेशन ऑन सर्वर डायरेक्टली, ठीक है। सेकेंड थिंग, टू रिड्यूस pom.xml कॉन्फ़िगरेशन, स्प्रिंग बूट इंट्रोड्यूस पॉम स्टार्टर। डेवलपर्स की जान में जान आई थी इस चीज के बाद, पता है। अब आप पूछोगे, अब आप बोलोगे काइको मियाँ, काइको ऐसा हुआ भाई, इससे इतना क्या असर पड़ा कि भैया जान में जान आ गई, ठीक है। pom.xml की कॉन्फ़िगरेशन से भैया क्या है पॉम स्टार्टर, तो ये अब हम समझते हैं भैया, ये एक बहुत ही बड़ा रीजन था भैया स्प्रिंग बूट पे शिफ्ट होने का, ठीक है। क्या रीजन था भैया, ये स्टार्टर्स लेके आए, पॉम स्टार्टर्स लेके आए। उससे पहले हम देखते हैं कि यार pom.xml, ठीक है, पॉम स्टार्टर्स हम समझेंगे, उसके पहले हम देखते हैं कि यार pom.xml जो अपन लिखते हैं, ठीक है, जहाँ पे अपन अपनी सारी डिपेंडेंसीज को मैनेज करते हैं, डिपेंडेंसीज वहाँ पे अपन लिखते हैं जो जार से ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाती हैं। सो उसको क्या फर्क पड़ा, ठीक है। तो मैं आपको दोनों बताऊंगा, एक स्प्रिंग के pom.xml भी बताऊंगा और एक स्प्रिंग बूट के pom.xml बताऊंगा। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो ये किसकी है, ये स्प्रिंग फ्रेमवर्क की है, ठीक है। ये बेसिकली स्प्रिंग फ्रेमवर्क की pom.xml है। अब अगर आप इसको देखोगे तो यहाँ देखो कितने लाइन ऑफ कोड है, अभी सिर्फ अपन लाइन ऑफ कोड की बात करें 63 लाइन ऑफ कोड हो रहा है। और सेम अगर मैं बात करूँ स्प्रिंग बूट की pom.xml की, ठीक है, ये जस्ट एक बेसिक फॉर्म है, इसमें हमने ज़्यादा चीज़ें ऐड नहीं की है। स्प्रिंग बूट की pom.xml की बात करें तो यहाँ पे ऑलमोस्ट भैया 38-36 लाइन पे ये आ चुका है, ठीक है। सेकेंड थिंग, पहले तो लाइन्स ऑफ कोड रिड्यूस हुआ, अब ये इतना मीनिंग नहीं करता यहाँ पे pom.xml के केस में लाइन ऑफ कोड एनी हाउ ये रिड्यूस हो रहा है, बट द मेन थिंग इज कि यहाँ पे जो डिपेंडेंसीज होती हैं,
तो सपोज करो मुझे यहाँ पे एक बेसिक वेब एमवीसी में एप्लीकेशन बनाना है, तो भैया उसके लिए मुझे कौन कौन सी डिपेंडेंसीज लगेगी, स्प्रिंग कोर लगेगी, कॉन्टेक्स्ट लगेगी, ठीक है, एओपी लगेगी, वेब एमवीसी लगेगी, स्प्रिंग वेब लगेगी। तो ये सारी मुझे मिनिमम डिपेंडेंसीज है जो कि ऐड करना पड़ती है, ठीक है। साथ ही ये ऐड तो करना ही है, इसके बाद मुझे इन डिपेंडेंसीज का वर्जन्स का भी ध्यान रखना है कि भैया कोई भी डिपेंडेंसी, अब अगर ये एक अलग से भी मैंने ऐड करी है जेएसटीएल की, तो इन डिपेंडेंसीज, तो इन सारी डिपेंडेंसीज का ध्यान किसे रखना है, मुझे रखना है कि मैं एक एक करके ये सारी डिपेंडेंसीज ऐड करूं। सेकेंड थिंग, क्योंकि भाई मुझे पता है कि एक वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए सारी डिपेंडेंसीज लगेंगी और मुझे इन सबको क्या करना पड़ेगा, वन बाय वन ऐड भी करना पड़ेगा। दैट इज ओके कि हाँ ठीक है, मैंने रिमेंबर कर ली, आज 7 डिपेंडेंसीज थी, मैंने रिमेंबर कर ली और मैंने एक एक करके ऐड कर लिया। ओके, अभी आपको ईजी लग रहा है, ठीक है। सेकेंड प्रॉब्लम क्या है भाई, कि ये तो ध्यान रखना ही है कौन कौन सी डिपेंडेंसीज चाहिए, साथ ही ये भी ध्यान रखना है कि उनका वर्जन किस वर्जन के साथ कॉम्पेटिबल है, ठीक है। ये ध्यान रखने का काम भी किसका था, डेवलपर्स का था। तो यहाँ पे हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती थी भाई कि डिपेंडेंसीज का ध्यान रखना। अगर मैंने कोई सी भी डिपेंडेंसी, सपोज करो कि मैंने कोई गलत वर्जन की डिपेंडेंसी उठा ली, ठीक है, कुछ कम हो गया, कुछ ज़्यादा हो गया, भैया किसी की डिपेंडेंसीज मुझे नहीं समझ पड़ी कि भैया कौन सी लेनी है, ठीक है, कौन से वर्जन की जार उठानी है, कौन सी डिपेंडेंसीज लेनी है, तो सम टाइम मैं मिसमैच कर जाता हूँ। सम टाइम नहीं, डेवलपर्स के साथ मोस्टली होता है भैया, जब हमें ऐड करने की बारी आती है तो हम मोस्टली डिपेंडेंसीज मिस हो जाती हैं कि अब भाई इसके 5.2.3 के साथ कौन सी डिपेंडेंसीज सपोर्ट करेगी, कॉम्पिटेबल रहेगी, 4 की रहेगी, 3 की रहेगी या 5 की रहेगी, ये हमें पता करना पड़ता है, ठीक है, जो बहुत ही बड़ा हेडेक रहता है। और अगर सपोज मैंने कोई गलत डिपेंडेंसी ऐड कर दी तो एरर्स भी ऐसे आएंगे जो मैं भी नहीं बता सकता कि एरर, मतलब डायरेक्टली अपन सपोज नहीं कर सकते कि ये डिपेंडेंसी की वजह से एरर आ रहा है, वो कुछ भी एरर थ्रो करेगा जो इजीली गेस कर पाना मुश्किल रहेगा अपने लिए कि यार ये डिपेंडेंसीज की गलत मिसकॉन्फ़िगरेशन की वजह से हमें ये इशू आ रहा है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती थी अपने को, क्या, ये डिपेंडेंसीज को मैनेज करने की, वर्जन मैनेज करने की, यार कौन सी डिपेंडेंसीज कौन से वर्जन की उठा के लाऊं, फिर यहाँ पे ऐड करूं, सही जार डाउनलोड हो रही है या नहीं हो रही है, तो ये सारी हेडेक अपने को थी। अब स्प्रिंग बूट ने क्या किया, स्प्रिंग बूट स्टार्टर डिपेंडेंसीज लेके आया। अब उसने क्या बोला, तुम्हें ये सारी डिपेंडेंसीज लग रही है, ठीक है, तुम्हें भी पता है कि एक वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए 5 डिपेंडेंसीज लगेंगी और कुछ वर्जन्स लगेंगे उनके, ठीक है। तो उसने क्या बोला कि ठीक है भैया, तुम मेरे को बता दो कि तुमको क्या करनी है, एक वेब एप्लीकेशन बनानी है, तुम मेरी एक स्टार्टर डिपेंडेंसी ऐड कर दो कि हाँ भाई मेरे को वेब एप्लीकेशन बनानी है, तो मुझे जार्स ला दे। तो वो क्या करेगा, एक वेब एप्लीकेशन से रिलेटेड सारी की सारी जार्स आपको डाउनलोड करके ला देगा। जो भी जार लग रही है आपको, कॉर लग रही हो, कॉन्टेक्स्ट लग रही हो, एओपी लग रही हो, वेब एमवीसी, वेब, इसको छोड़ के अगर और भी कोई जार है अपने पास, लाइक टेस्टिंग के जार हो गए, एक वेब एप्लीकेशन बना रहे हो तो आप यूनिट टेस्ट भी करोगे, तो इन सब से रिलेटेड भी भैया जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन थी, जितनी भी जार्स अपने को चाहिए थी, वो सब क्या करता है, इसके जो पॉम स्टार्टर्स हैं खुद ही ला देती हैं। कैसे, अगर आप यहाँ पे पॉम देखोगे तो यहाँ पे भैया मैंने वो कोई भी डिपेंडेंसी ऐड नहीं की, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ एक ही डिपेंडेंसी आपको दिख रही होगी, कौन सी है, स्टार्टर वेब, ठीक है। अब ये स्टार्टर डिपेंडेंसीज क्या होती हैं, ये बेसिकली होती हैं ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज, ठीक है। बेसिकली ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी और डायरेक्ट डिपेंडेंसी का मीनिंग क्या होता है कि भैया डायरेक्ट डिपेंडेंसी मतलब जैसे मुझे क्या हुआ कि कोर की जार लग रही, तो मैंने कोर की जार डायरेक्टली डाल दी, ये हुई डायरेक्ट डिपेंडेंसी कि मैंने उस डिपेंडेंसी को डायरेक्टली ऐड कर लिया। बट ट्रांजिटिव की बात करें तो भैया यहाँ क्या होता है कि एक डिपेंडेंसी दूसरी डिपेंडेंसी पे डिपेंड करती है। अगर आपने मैथ्स में ट्रांजिटिविटी पढ़ा होगा तो जहाँ पे ए बी पे डिपेंड करता है, बी सी पे डिपेंड करता है, तो ऑटोमेटिकली ए भी क्या होता है, सी पे डिपेंडेंट हो जाता है, ठीक है। सो सेम फिनोमिना यहाँ पे भी वर्क करता है भैया कि यहाँ पे ये क्या करता है, जितनी भी डिपेंडेंट जार हैं, अपने को पता है भैया कोर है, वेब एमवीसी है तो उस पर एओपी की लगेगी, कॉन्टेक्स्ट की लगेगी, तो ये सब क्या है, डिपेंडेंट जार है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। तो ये क्या करता है, उन सारी डिपेंडेंट्स जार को लेके आ जाता है आपके प्रोजेक्ट में। अगर इसने कोई टेस्टिंग की जार भी ऐड करी तो भैया उसके लिए जे यूनिट लग रहा है, जे यूनिट का अगर हैमर कास्ट लग रहा है, तो ऐसे करके अगर अलग अलग डिपेंडेंसीज लग रही हैं तो ये वो सारी बंच ऑफ डिपेंडेंसीज आपके लिए डाउनलोड करके लाके रख देगा, ठीक है। सो एक बेसिक वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए जितनी डिपेंडेंसीज आपको लग रही हैं वो सारी की सारी डिपेंडेंसीज ये स्टार्टर डिपेंडेंसीज लाके रख देती हैं। तो स्प्रिंग बूट में ये कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ था स्टार्टर डिपेंडेंसीज का। तो इन स्टार्टर डिपेंडेंसीज की वजह से ही अपना बहुत सारा टाइम बच गया। कैसे भाई, कि अब अगर एरर आया, कुछ भी एरर आया पॉम में,
अब मुझे उसके ऊपर माथापच्ची करनी पड़ रही है, भैया क्या एरर आ रहा है, मैं डिबग करूंगा, मैं चेक करूंगा कि कहाँ प्रॉब्लम कर दी, बट प्रॉब्लम रहती नहीं है समटाइम, क्योंकि जार्स की वजह से प्रॉब्लम आती है तो समटाइम अपन पता ही नहीं लगा पाते प्रॉब्लम क्या आ रही है। तो ये सारी हेडेक अपनी रिड्यूस हुई। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि भैया हमें स्प्रिंग बूट पे जितना जल्दी हो सके शिफ्ट हो जाना चाहिए। ठीक है, बेसिकली अब ऑलमोस्ट सारे प्रोजेक्ट शिफ्ट हो चुके, सारी न्यू कंपनीज या ओल्ड कंपनीज जो भी न्यू प्रोजेक्ट बना रही हैं वो ऑलमोस्ट स्प्रिंग बूट पे शिफ्ट हो चुकी हैं। ठीक है, मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि अब सिर्फ लेगेसी प्रोजेक्ट बचे हैं स्प्रिंग एमवीसी पे, और कोई भी प्रोजेक्ट नहीं बनाता। अगर कोई स्क्रैच डेवलपमेंट हो रहा है तो स्प्रिंग बूट से ही स्टार्ट होता है। ठीक है, तो भैया ये सारी चीज़ें अगर आपको चाहिए तो आपको स्प्रिंग बूट पे जल्दी से स्विच कर लेना चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली आपको ये पता चला कि अपनी जान में जान कैसे आई। ठीक है, नाउ अपन अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वाई स्प्रिंग बूट। ठीक है, तो अब ये 3 चीज़ें तो मैंने कवर कर ली। नेक्स्ट थिंग, स्प्रिंग बूट स्टार्टर विल परफॉर्म, हाँ ये भी मैंने आपको बता दिया कि ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज कैसे होती है भैया। स्प्रिंग बूट जो स्टार्टर्स थी वो परफॉर्म करती हैं बेसिकली ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी मैनेजमेंट को। ये भी बता दिया क्या होता है और वो कैसे जार्स को डाउनलोड करता है। ठीक है, ठीक है, यही एक स्टार्टर बताई मैंने आपको, स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेब। तो ये तो मैंने आपको एक स्टार्टर बताई, ऐसे अपने पास बहुत सारे स्टार्टर्स हैं ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी परफॉर्म करने के लिए, जहाँ पे ये वेब डिपेंडेंसी ये वेब स्टार्टर हमें काम आती है कि हमें एक वेब एप्लीकेशन बनाना है तो उसके लिए जितनी भी मेन डिपेंडेंसीज लग रही है वो सारी की सारी चीज़ें डाउनलोड करके ला देगा। सो बेसिकली दिस पॉम स्टार्टर विल डाउनलोड ऑल रिक्वायर्ड जार्स टू डेवलप स्प्रिंग बूट वेब बेस्ड एप्लीकेशन। ठीक है, Now we no need to configure version number to boot POM starters। ठीक है, अब हमें उनमें वर्जन नंबर्स का ध्यान रखने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज वर्जन नंबर्स विल बी कंसिडर्ड बाय बूट पेरेंट स्टार्टर्स। तो भैया यहाँ पे क्या होता है, जो इसका पेरेंट स्टार्टर रहता है, ठीक है, एक तो अपन स्टार्टर इसमें डिफाइन करते हैं। ठीक है, ये डिपेंडेंसी हम खुद ऐड करते हैं, और ये क्या होता है भैया, स्टार्टर इसमें एक स्टार्टर पेरेंट होता है। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली आ जाता है। अब इसके बेस पे डिफाइन होता है वर्जन नंबर। अब ये पेरेंट क्या बोलता है कि ठीक है मेरा क्या है, वर्जन नंबर 2.3.3 है। अब मैं मेरे वर्जन नंबर से रिलेटेड डिपेंडेंसीज देख लूंगा कि मुझे कौन कौन सी डिपेंडेंसीज लग रही है। आप वेब की स्टार्टर ऐड करिए आपने, तो ये वेब से रिलेटेड कितनी डिपेंडेंसीज लग रही हैं वो सब यहाँ पे आपको पेरेंट स्टार्टर में पता चल जाती। इसको भी अपन देखेंगे पेरेंट स्टार्टर को भी ओपन करके कि भैया बेसिकली कौन कौन सी डिपेंडेंसीज ये लेके आता है, तो वो भी अपन बाद में चेक करेंगे। अब ये इंग्लिश एक्सप्लेनेशन भी मैं देते जा रहा हूँ साथ ही साथ, ताकि आपको इंटरव्यूज में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अगर आप इंटरव्यू देने जाते हो बेसिकली आप वहाँ इंग्लिश में दोगे, देखो फर्क नहीं पड़ता, मोस्टली चांसेस रहते हैं सामने वाले को हिंदी आ रही रहती है, तो अगर आप हिंदी में अच्छे हो तो हिंदी में समझाने की कोशिश करो। ठीक है, बेसिकली अगर नहीं आती सामने वाले को हिंदी तो फिर इंग्लिश में बताओ आप। ठीक है, तो इंग्लिश के लिए भी सारा स्टेप मैंने लिख रखा है एज इट इज, तो आप ये सारी चीज़ें वहाँ पे बता सकते हो भैया क्या होती है क्या नहीं होती। ठीक है, सो यहाँ पे हमको वर्जन नंबर और बाकी सारी चीज़ों का हेडेक लेने की अब कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, समझ में आया भाई क्यों ज़रूरत पड़ी बेसिकली हमें स्प्रिंग बूट की? तो मेन कॉन्सेप्ट यही है अपने पास। ठीक है, अदर थिंग्स की हम बात करें तो भैया और भी चीज़ें हैं। एम्बेडेड HTTP सर्वर्स का सपोर्ट मिलता है, लाइक टॉमकैट जेटी और भी बहुत सारे हैं उनका। अब बेसिकली भाई इसका मुझे क्या फ़ायदा, तो अब मैं फ़ायदा आपको बताता हूँ, पहले आपको नुकसान बताता हूँ स्प्रिंग एमवीसी में आपको नुकसान क्या होता है। ठीक है, अब स्प्रिंग एमवीसी में आपको बेसिक भैया एक POC भी करना है। ठीक है, सपोज करो एक प्रूफ ऑफ एग्जाम्पल बनाना है, सॉरी एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट के लिए एक एग्जाम्पल आपको बनाना है। ठीक है, तो अब एमवीसी में बनाने जाओगे आप तो भैया उसको आपको सर्वर पर रन करके देखना पड़ेगा। ठीक है, बेसिकली उसको टेस्ट करना है चल रहा है कि नहीं चल रहा है जो आपने कोड लिखा है। तो अगर आपको टेस्ट करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टॉमकैट इंस्टॉल करना पड़ेगा। टॉमकैट इंस्टॉल करने के लिए आप भैया पहले वेबसाइट पर जाओगे, वहाँ से जिप फाइल डाउनलोड करोगे, उसको एक्सट्रैक्ट करोगे, किसी ड्राइव में डालोगे। आफ्टर दैट भैया आपको पाथ सेट करना पड़ेगा। पाथ सेट करने के बाद भाई अब वो जो टॉमकैट सर्वर है उसको आपको आपके इक्लिप्स HTS इनमें किसी में ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, ऐड करने के बाद आप उस एप्लीकेशन को टेस्ट कर पाओगे। ठीक है, दिस इज अ लेंथी प्रोसेस जो हम फॉलो करते हैं बेसिकली कि एप्लीकेशन बना लेते हैं, फिर सर्वर ऐड करते हैं, फिर उस सर्वर पे अपनी एप्लीकेशन रन होती है। अब उस चीज़ को भी स्प्रिंग बूट ने रिड्यूस कर दिया भैया कि ये एम्बेडेड HTTP सर्वर्स देता है। ठीक है, जिन पे आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली अपनी एप्लीकेशन को रन कर सकते हो। आपके इसमें टॉमकैट इंस्टॉल है या नहीं है फर्क नहीं पड़ता, ये बेसिकली इंटरनल एक टॉमकैट सर्वर देता है जिसपे आप डायरेक्टली किसी भी एप्लीकेशन को, जो भी एप्लीकेशन आपने स्प्रिंग बूट में बनाई है उसको रन कर सकते हो। यहाँ तक ही नहीं, अब उस एप्लीकेशन को उठा के डायरेक्टली भैया प्रोडक्शन पे भी डाल सकते हो। ठीक है, वो डायरेक्टली रन होने लग जाएगी पर्टिकुलर सर्वर पे, जो भी आप सर्वर पोर्ट नंबर दोगे उस पर वो रन होने लग जाएगी। तो सर्वर की यहाँ पे हमें हेडेक लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो भैया इसीलिए बोला जाता है इसे रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट।
वो सारा टाइम भी हमारा रिड्यूस हो गया। सेकेंड थिंग, प्रोवाइड प्रोडक्शन। अब जैसे मैं वाई स्प्रिंग बूट बोल रहा हूँ तो इनको आप एज अ प्रोस भी ले सकते हो, ठीक है, ये इसके बेनिफिट भी हैं, तो आप इन्हें बेनिफिट्स में भी इंक्लूड कर सकते हो। अगर आपसे कोई नहीं पूछता कि वाई स्प्रिंग बूट और डायरेक्टली आपसे पूछ लेता है कि भैया एडवांटेजेस क्या हैं, तो ये सब चीज़ें वहाँ भी आप लिस्ट आउट कर सकते हो, ठीक है। सेकंड थिंग की बात करें तो प्रोवाइड्स प्रोडक्शन रेडी फीचर्स, ठीक है। तो प्रोडक्शन रेडी फीचर्स क्या होगा भैया, उसके लिए प्रोवाइड करता है अपने को एक्चुएटर। अब एक्चुएटर हम देखेंगे, समझेंगे आराम से, अच्छा लेक्चर लेंगे, 2-3 लेक्चर लेंगे उस पर, बताऊंगा कि कैसे क्या उसका यूज करना है। सो बेसिकली आपकी एप्लीकेशन के मैट्रिसेस हेल्थ चेक्स बताता भैया कोई प्रॉब्लम तो नहीं है एप्लीकेशन में, या रिस्पॉन्स टाइम कितना आ रहा है किसी एप्लीकेशन का, किसी रेस्ट एंड पॉइंट का, ये आपको चीज़ें चेक करनी है, हेल्थ चेक करना है, तो ये सब चीज़ों के लिए हम एक्चुएटर का बेसिकली यूज़ करते हैं। बट इसको अपन डीप में पढ़ेंगे अच्छे से तो और आपको अच्छे से क्लियर होगा कि भैया एग्जैक्टली है क्या, ठीक है, जब अपन ओरिजिनल उसको एप्लीकेशन पे करके देखेंगे। थर्ड थिंग, प्रोफाइल सपोर्ट आया है स्प्रिंग बूट में, पहले भी था बट इसमें अपन बहुत अच्छे से मैनेज कर पाते हैं। प्रोफाइल्स भैया क्या होती है वो भी अपन आगे जाके पढ़ेंगे अच्छे से, बट बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं डिफरेंट डिफरेंट इन्वायरमेंट्स के लिए। अब इन्वायरमेंट्स आप बोले तो कौन से हो भैया, अपन डेव इन्वायरमेंट होता है, यूएटी होता है। जब आप किसी कंपनी में जाओगे तो वहाँ पे आपको क्या होती है, अपनी एप्लीकेशन को डिफरेंट डिफरेंट इन्वायरमेंट, जब आप किसी कंपनी में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि अपने एप्लीकेशन को डिफरेंट डिफरेंट इन्वायरमेंट्स में रन करना पड़ता है, ठीक है। बेसिकली डेव इन्वायरमेंट में कब रहती है, जब अपन उस पर कोडिंग करते हैं, ठीक है। जब हम कोड करते हैं तो वो होता है भैया डेव इन्वायरमेंट। अब अपन ने कोडिंग कर ली, इसके बाद भैया टेस्ट करवाना है अपने को, ठीक है, टेस्टिंग टीम से टेस्ट करवाना है, तो अपन उस एप्लीकेशन को उठा के कहाँ डालते हैं, यूएटी पे डालते हैं। तो ऐसे करके अपने पास बहुत सारे इन्वायरमेंट्स रहते हैं अप टू प्रोडक्शन, ठीक है। तो हर एक इन्वायरमेंट के लिए अपने पास क्या रहता है, डिफरेंट डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन रहता है। तो अगर आपने क्या करा है भैया, आप क्या करोगे, अब दूसरी एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन आपने बना, ठीक है, आपने एक एप्लीकेशन बनी, वहां पे कुछ डेटाबेस की कॉन्फ़िगरेशन थी, सपोज यूजर नेम पासवर्ड एडमिन एडमिन था डेव पे, ठीक है, डेव इन्वायरमेंट पे, तो आपने डाल दिया। अब आप आगे गए यूएटी पे कुछ यूजर नेम और पासवर्ड डिफरेंट था, तो आपको क्या करना पड़ा, चेंज करना पड़ा, चेंज करके फिर डिप्लॉय करी आपने यूएटी पे, फिर चेंज करके फिर आपने डिप्लॉय करी प्रोडक्शन पे। तो यहाँ पे क्या करना पड़ रहा है, आपको ये सारी हेडेक लेनी पड़ रही है, ठीक है। और हमेशा एक दो प्रॉपर्टीज नहीं रहती, बहुत सारी प्रॉपर्टीज रहती है अपने पास। डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन रहता है, मेल कॉन्फ़िगरेशन रहता है, फिर एमक्यूज कॉन्फ़िगरेशन होते हैं। तो ऐसे करके अपने पास ये कॉन्फ़िगरेशन की लिस्ट बढ़ती जाती है, और अगर आप एक एक कॉन्फ़िगर बार बार करते जाओगे तो ये बहुत ही ज़्यादा टाइम लेगी। तो इस चीज़ को भी भैया प्रोफाइल कॉन्सेप्ट के थ्रू रिड्यूस किया गया है स्प्रिंग बूट में। पढ़ेंगे हम और अच्छे से एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि भैया एग्जैक्टली कैसे वर्क करता है। बट बेसिकली हर एक इन्वायरमेंट के लिए अपन क्या करते हैं, अलग अलग कॉन्फ़िगर करके रख देते हैं, और वो प्रोफाइल के बेस पे उस कॉन्फ़िगरेशन को पिक कर लेता है बेसिकली, ठीक है ना। फाइनल थिंग बोलूँ तो भैया ऑटो कॉन्फ़िगरेशन। अब भाई ऑटो कॉन्फ़िगरेशन तो इसमें भैया तहलका था, ठीक है, यही कह सकते हो आप। यहाँ पे ऑटो कॉन्फ़िगरेशन की वजह से क्या हुआ है, हर चीज़ ईजी हो गई है आपके लिए, ठीक है। हर चीज़ बोले तो भैया मेरे को मेल ऐड करना है मेरी एप्लीकेशन में, ईजी, 2 लाइन 3 लाइन का कोड लिखो, आपका मेल ऐड हो जाएगा, ठीक है, आप स्प्रिंग के थ्रू मेल भेज पाओगे। आपको क्या करना है, स्वैगर ऐड करना है तो भैया 2-4 लाइन की कॉन्फ़िगरेशन, कुछ भी करना है आपको, डेटाबेस ऐड करना है 2-4 लाइन की कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। सब कहाँ लिखना है आपको, बस प्रॉपर्टीज फाइल में लिखना है, आपको उसके लिए कोई कोड लिखने की ज़रूरत नहीं, कुछ करने की ज़रूरत नहीं। तो भाई ऑटो कॉन्फ़िगरेशन ने आपकी लाइफ को बहुत ईजी बना दिया, ठीक है। मोस्टली जितनी एनोटेशंस आप लिखते थे, बेसिक एनोटेशंस आपको लगती थी, कंपोनेंट स्कैन लग रहा है, कुछ भी लग रहा है, वो सारी की सारी माथा पच्ची भी भैया ये खुद ही कर रहा है ऑटो कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू। पढ़ेंगे ऑटो कॉन्फ़िगरेशन को भी और अच्छे से कि यार इंटरनली और कितनी चीज़ें करता है, बट बेसिकली बहुत काम आपका आसान कर दिया ऑटो कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। जितना भी हमें बेसिक कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता था वो सारी चीज़ें इसमें क्या हो चुकी हैं, रिड्यूस हो चुकी हैं, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली वाई वी आर यूजिंग स्प्रिंग बूट। अब आप देखो तो भैया बहुत सारी चीज़ें मैं इसमें बता चुका हूँ, ठीक है। बेसिकली गोल बता दिया मैंने भाई कि रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट होती है, पॉम स्टार्टर्स है, और वो तो बहुत ही अच्छी थी अपने लिए, ठीक है। पॉम स्टार्टर भैया ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी मैनेज करती थी, ठीक है। वर्जन नंबर की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। उसके बाद हमें एम्बेडेड टॉमकैट सर्वर्स का सपोर्ट मिला, और अदर सर्वर्स का भी ये प्रोडक्शन रेडी फीचर्स मिल रहा है अपने को, प्रोफाइल्स का सपोर्ट मिल रहा है, ऑटो कॉन्फ़िगरेशन का सपोर्ट मिल रहा है। तो आप बेसिकली देखोगे तो भैया फ़ायदे बहुत है इसमें जाने के, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा, ठीक। सो इसी से अपना वाई स्प्रिंग बूट कवर होता है। आगे बढ़े तो प्रोस ऑफ स्प्रिंग बूट। सो बेसिकली जो वाई में मैंने बताया है वो इसके आप प्रोस भी कह सकते हो, ठीक है। सो वाई और प्रोस बेसिकली अपने सेम ही रहेंगे, फिर भी अपन पढ़ते हैं थोड़ा।
सो इट इज़ वेरी इजी टू डेवलप स्प्रिंग बेस्ड एप्लीकेशन विद जावा और ग्रूवी। ठीक है, इससे जावा बेस्ड और ग्रूवी बेस्ड एप्लीकेशन बनाना बहुत ही ईजी हो गया। रिड्यूस करा इसने डेवलपमेंट टाइम को और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करी। तो भैया डेवलपमेंट टाइम रिड्यूस होगा तो ऑटोमेटिक आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। जितना कम टाइम लगाओगे आप उतना ज़्यादा रिजल्ट दे पाओगे आप। ठीक है, इट अवॉइड्स राइटिंग लॉट्स ऑफ बॉयलर प्लेट कोड एनोटेशन इन एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन। एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन को तो पूरी तरीके से हटा ही दिया भैया इसने। बाकी का भी जो बॉयलर प्लेट कोड लिखते थे आप डेटाबेस के लिए और भी चीज़ों के लिए, एनोटेशंस लिखते थे आप, कंपोनेंट स्कैन और बेसिकली जितनी भी एनोटेशंस आप लिखते थे प्रॉपर्टी से डेटा रीड करने के लिए हो गई, या ऐसी बेसिक जो एनोटेशंस आप लिखते थे वो सारी एनोटेशंस भी इसने रिड्यूस कर दी हैं। सो मोस्टली जो बॉयलर प्लेट कोड था वो सब रिमूव हो चुका है। ठीक है, एक्सएमएल तो पूरी तरीके से रिमूव हो चुकी है। नेक्स्ट थिंग, इट इज़ वेरी इजी टू इंटीग्रेट स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन विद इट्स स्प्रिंग इकोसिस्टम लाइक स्प्रिंग JDBC, ORM, डेटा सिक्योरिटी एक्सेट्रा। तो भैया इनमें से किसी के साथ भी आपको जुड़ना है तो बहुत ही इजी तरीके से जुड़ सकते हो। अगर सिक्योरिटी की बेसिक में सिक्योरिटी की बात करूँ तो सिर्फ एक स्टार्टर ऐड करने से ही आपकी पूरी एप्लीकेशन एक बेसिक सिक्योरिटी मैकेनिज्म से सिक्योर हो जाएगी। ठीक है, सिर्फ एक स्टार्टर ऐड करने से आपको सिंगल लाइन का कोड भी लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो सो इन सब के साथ आपका इंटीग्रेशन बहुत ही ज़्यादा ईजी हो गया। देन इट्स प्रोवाइड एम्बेडेड HTTP सर्वर्स। ठीक है, तो HTTP सर्वर्स अपने को प्रोवाइड करता है जिससे अपने डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग टाइम बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो जाता है। ठीक है, अनदर थिंग, नेक्स्ट थिंग, इट प्रोवाइड CLI कमांड लाइन इंटरफेस टूल टू डेवलप एंड टेस्ट स्प्रिंग बूट जावा और ग्रूवी बेस्ड एप्लीकेशन फ्रॉम कमांड प्रॉम्प्ट वेरी इजीली एंड क्विकली। भैया कुछ भी आपको टेस्ट करके देखना है, POC एग्जांपल देखना है, कुछ भी देखना है तो भैया फटाफट अपने कमांड लाइन इंटरफेस भी दिया है। ठीक है, रनर्स दिए अपने को इसमें बहुत सारे, तो फटाफट वहीं पे जाके चेक कर लो, टेस्ट कर लो कोई चीज़ ठीक से वर्क कर रही है या नहीं कर रही। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप बहुत ही ईजी वे में कर सकते हो। ठीक, नेक्स्ट थिंग, इट प्रोवाइड लॉट्स ऑफ प्लगइन्स टू डेवलप एंड टेस्ट स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन वेरी इजीली यूजिंग बिल्ड टूल्स लाइक Maven एंड Gradle। तो भैया Maven Gradle के साथ ये इजीली इंटीग्रेट हो जाती है, तो और बहुत सारे प्लगइन्स भी देती है उसके अंदर, ये फॉर्म में अपन ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जिससे अपन बिल्ड टूल्स जो हैं इनका यूज़ बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक, लाइक इसके साथ भी बिल्ड टूल्स का यूज़ करके आपको ये बिल्ड करना है एप्लीकेशन किसी पर्टिकुलर प्रोफाइल के साथ, किसी पर्टिकुलर प्रोफाइल के साथ आपको इसको यूज़ करना है, डेव के साथ, UAT के साथ। तो भैया बिल्ड करते करते ही आप कुछ कमांड्स पास कर सकते हो और उनके थ्रू भैया ये पर्टिकुलर एनवायरनमेंट के लिए अपनी एप्लीकेशन रेडी हो जाएगी। तो इन चीज़ों में आपको अभी कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आ रही होगी कि भैया हाँ ठीक है ये क्या होता है, डिफरेंट एनवायरनमेंट्स, प्रोफाइल क्या होती है, कैसे उनका यूज़ किया जाता है, तो आपको धीरे धीरे समझ में आएगी। ठीक है, बेसिकली हर 2 वीक में मैं ट्राई करूंगा कि इनके जो प्रॉज मैंने आपको अभी बताए हैं इनका वहाँ पे एग्जैक्ट यूज़ बता पाऊँ कि हाँ भाई मैं ये बोलना चाह रहा था उस टाइम पे। कुछ लोगों को पता होगा अगर उन्होंने स्प्रिंग MVC पे काम किया है तो उन्हें बेसिकली इनमें से बहुत सारी चीज़ें पता होंगी कि ठीक है भैया, क्योंकि उनको माथापच्ची करने की ज़रूरत पड़ रही थी इन चीज़ों में, तो उन्हें ईजिली समझ में आ रहा होगा। बट जिन्होंने काम नहीं किया तो उनको मैं स्प्रिंग बूट पे काम करते करते बताऊंगा कि ठीक है स्प्रिंग MVC में ऐसा होता था और अभी अपन यहाँ पे बहुत ही ईजी वे में ये सारी चीज़ें कर पा रहे हैं। लास्ट थिंग, इट प्रोवाइड लॉट्स ऑफ प्लगइन टू वर्क विद एम्बेडेड इन मेमोरी डेटाबेस। ठीक है, अब भाई क्या होता है कि अब एक नॉर्मली टेस्टिंग के लिए आपको एप्लीकेशन बनाना है या डेव एनवायरनमेंट पे आपको टेस्ट करना है किसी एप्लीकेशन और एप्लीकेशन का फ्लो कि भैया ये डेटाबेस में सेव कैसे क्या हो रही है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। तो बेसिकली क्या कर रहा है भैया, ये आपको इन मेमोरी डेटाबेस का भी सपोर्ट दे रहा है। इसमें क्या कर सकते हो, आपको कोई ओरेकल, SQL किसी भी डेटाबेस को इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें इन मेमोरी डेटाबेस दे रहा है, मतलब इनबिल्ट डेटाबेस आपको प्रोवाइड कर रहा है, जिसके थ्रू क्या कर सकते हो, अगर आपने इन मेमोरी डेटाबेसेस को ऑन कर दिया तो ये खुद ही आपके लिए एक डेटाबेस क्रिएट करके दे देगा, जहाँ पे आप कुछ लाइन ऑफ कोड के साथ सारी की सारी टेबल्स लिख सकते हो, सारा का सारा अपना टेस्टिंग करके वहाँ पे देख सकते हो कि कैसा भैया काम हो रहा है या नहीं हो रहा मेरा। ठीक है, जो बेसिक आपके वर्क है, जो बेसिक फंक्शनैलिटी है, वो सारी चीज़ें आप परफॉर्म करके देख सकते हो इसके इन मेमोरी डेटाबेस के साथ में। ठीक है, उसके लिए आपको अलग से ओरेकल, SQL सर्वर, ठीक है, MySQL इनको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सो वो सारा टाइम, वो सारा एफर्ट भी ये आपका रिड्यूस कर देता है। सो अब अपन बात करते हैं यार बहुत ही दुखद समाचार की। क्या है भैया वो, कॉन्स ऑफ स्प्रिंग बूट। ओह माय गॉड, इधर भी लिमिटेशंस हैं, इसकी भी कुछ कॉन्स हैं। शिट, तो भैया इससे तो उम्मीद नहीं रखी थी अपन ने कॉन्स की, बट
हैं तो हैं, क्या कर सकते हैं उसके बारे में अपन को पता तो रहना चाहिए। तो बेसिकली भैया इसकी एक ही लिमिटेशन से ज़्यादा कोई इसकी लिमिटेशंस नहीं है, और उसको भी अपन देख सकते हैं कि कैसे उसको रिड्यूस किया जा सकता है या क्या उसका सॉल्यूशन निकल सकता है। तो क्या लिमिटेशन है भैया इसके पास? सो it is somewhat a bit time consuming process to convert existing or legacy Spring Framework project into Spring Boot application। ठीक है, क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे अपन भैया कि जो पुराने स्प्रिंग बेस्ड प्रोजेक्ट हैं, स्प्रिंग बेस्ड स्प्रिंग एमवीसी बेस्ड प्रोजेक्ट हैं, उनको कन्वर्ट करना स्प्रिंग बूट में इजी नहीं है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक, ये एक बात ही कहना चाह रहे कि यार कोई तुम्हारे स्प्रिंग एमवीसी पे कोई प्रोजेक्ट बना हुआ पड़ा है, अब उसको तुम चाह रहे हो कि स्प्रिंग बूट में मैं कन्वर्ट कर लूँ, तो वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा क्या होगा, टाइम कंज्यूमिंग होगा। आइदर आप क्या कर सकते हो भैया कि नया प्रोजेक्ट ही बना लो। ठीक है, उससे पहले आप एक नया प्रोजेक्ट बना लोगे, इतना टाइम वो खा जाएगा भैया पुराने प्रोजेक्ट को ही नए प्रोजेक्ट में कन्वर्ट करने में, यहाँ तक कि उससे पहले आप उस प्रोजेक्ट को बना लोगे स्प्रिंग बूट में। ठीक है, तो यही एक इसका कौन है कि भैया जल्दी नहीं हो पाता। भाई टाइम कर सकते हो आप, ऐसा नहीं कि कर नहीं सकते, कर सकते हो, बट टाइम कंज्यूम करता है बहुत सारा। पूछोगे तो भैया बोल सकते हैं कि हाँ कर सकते हैं, बट भैया टाइम लेगा, तो टाइम इतना ज़्यादा लेगा, उससे अच्छा अपन क्या करें कि एक ब्रांड न्यू प्रोजेक्ट ही बना दें। ठीक है, जो उसमें पूरा का पूरा डेटा था वो लेके भैया अपन ब्रांड न्यू प्रोजेक्ट बना दे, तो वो प्रोजेक्ट उस प्रोजेक्ट को कन्वर्ट करने से पहले बन जाएगा। सो यही बस एक छोटी सी इसकी लिमिटेशन है कि बेसिकली अगर आपको करना है तो पुराने प्रोजेक्ट को कन्वर्ट करना अवॉइड करो। लग ही रहा है कि भैया करना ही है तो उस प्रोजेक्ट को भैया इनिशियल से बना लो। ठीक है, कोडिंग वगैरह लॉजिक वगैरह तो आपको मिल जाएंगे पुराने प्रोजेक्ट में, तो बस उसी को लेके भैया आप एक ब्रांड न्यू प्रोजेक्ट बना दो। ठीक है, तो वो कम टाइम खाएगा आपका। ठीक है, तो बेसिकली यही इसकी लिमिटेशंस थी। तो अब मैं फाइनल वर्ड अगर आपको बोलूँ कि स्प्रिंग बूट क्या होता है, तो भैया स्प्रिंग बूट इज बेसिकली स्प्रिंग फ्रेमवर्क। ठीक है, स्प्रिंग फ्रेमवर्क तो रहता ही है उसमें, प्लस एम्बेडेड HTTP सर्वर्स का सपोर्ट माइनस XML एंड एक्स्ट्रा कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, XML को पूरी तरीके से रिड्यूस कर दिया गया, हटा दिया गया, यूज ही नहीं करते हैं हम, और कुछ एक्स्ट्रा कॉन्फ़िगरेशन भी यहाँ पे रिड्यूस हो गई है। तो यही होता है बेसिकली स्प्रिंग बूट। ठीक है, तो होप आपको समझ में आए होंगे। स्टार्टिंग के सारे क्वेश्चंस आंसर सब चीज़ें कवर हो गई होंगी। व्हाट इज स्प्रिंग बूट, वाई स्प्रिंग बूट, एडवांटेजेस क्या हैं इसके, और स्प्रिंग एमवीसी भैया पॉम स्टार्टर्स क्या होती हैं। ठीक है, और इनको डीप में अपन समझेंगे, दिक्कत नहीं है। पॉम स्टार्टर्स अभी अपन शुरू करेंगे भैया, एक स्टार्टर का यूज़ करेंगे, कौन कौन सी जार्स उसमें आती हैं सब देखेंगे, उसकी ज़रूरत नहीं। बट बेसिक अभी आपको फंडा बता रहा था भाई मैं कि जो जो इंटरव्यू में आपसे पूछ लिया जाता है एज अ बेसिक, इन कॉन्सेप्ट के बेस पे जो जो क्वेश्चंस बनते हैं वो मैंने यहाँ पे कवर कर लिए। लाइक ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी भी क्या होती है वो भी अपन आपको बता चुके हैं। अब बात रही कि ये नोट्स की, तो ये नोट्स आपको मेरी वेबसाइट पे मिल जाएंगे, तो वेबसाइट पे से जाके आप नोट्स डाउनलोड कर लो, वहाँ से पढ़ लो। ठीक है, सेकेंड थिंग, डेली नोट्स जो रहेंगे, अगर मैं कुछ लिखता हूँ टाइप करता हूँ तो वो सारे नोट्स आपको मेरे फेसबुक ग्रुप पे मिल जाएंगे। थर्ड थिंग भैया, कोडिंग चैलेंजेस, कोडिंग के क्वेश्चंस जो आपसे लॉजिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंटरव्यूज में, वो मेरे फेसबुक चैनल वो मेरे फेसबुक पेज पे और इंस्टा पेज पे मैं डेली अपलोड करता रहूँगा। डेली या वीक बाय वीक मैं अपलोड करूँगा 2 या 3 क्वेश्चंस, तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगे। ट्राई करो उनको सॉल्व करने के, साथ ही मैं उनके आंसर्स भी डालने की कोशिश करूंगा जो बहुत ही लेस कोड में होंगे। ठीक है, जहाँ पे सारी दुनिया भैया क्या करती है 10 लाइन का कोड लिखेगी, ज़्यादा से ज़्यादा फॉर लूप लगाने की कोशिश करेगी, वहीं अपन क्या ट्राई करेंगे कि अपन 3 से 4 लाइन में उस लॉजिकल क्वेश्चन का आंसर दे पाएँ। तो ऐसे ही मैं क्वेश्चन आंसर आपके लिए पोस्ट करता रहूँगा मेरे इंस्टा हैंडल पे और फेसबुक हैंडल पे। ठीक है, तो वहाँ से जाके आप वो चीज़ें देख सकते हो। सो थैंक यू सो मच गाइज, होप सो आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, कुछ हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी। अगर मिली है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमसे जुड़े रहें। फेसबुक पे मैं आपके साथ हूँ, टेलीग्राम पे मैं आपके साथ हूँ, आप मुझे कहीं भी कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है स्प्रिंग से रिलेटेड, बूट से रिलेटेड, कोडिंग में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी क्वेश्चन है आपका एक्सपीरियंस लेवल से रिलेटेड, एज अ फ्रेशर से रिलेटेड, तो आप मुझसे यहाँ पे ग्रुप्स पे कहीं पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। साथ ही मेरा ईमेल भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहाँ पे भी आप मुझे मेल करके पूछ सकते हो। सो बाय बाय गाइज, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।